जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य भगवान के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली का वो ग्रह होता है जो आपकी आत्मा की खुशी को दिखाता है। सूर्य कुंडली में जिस किसी हाउस में बैठे होंगे उस हाउस की चीजों से आपकी खुशियां जुड़ी हुई होती हैं। आपको जीवन में किस चीज से खुशी मिलेगी, क्या चीज करके किस इंसान के साथ आप सबसे ज्यादा खुश रहोगे, ये सूर्य भगवान से पता चलता है। तो सूर्य आपके मान सम्मान का कारक होते हैं। आप जो भी इज्जत दुनिया में कमाते हैं उसका कारक माने जाते हैं सूर्य भगवान। तो अगर आप अपनी कुंडली के सूर्य को बैलेंस कर लेते हैं, सूर्य ग्रह को खुश कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो समाज में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उन्हें पूरा करने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपके सीनियर्स से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसमें आपको आराम मिलता है। अगर बाय एनी चांस गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उसमें भी आराम दिलवाने में सूर्य भगवान आपकी मदद करते हैं। वैसे तो आपकी कुंडली में सूर्य किस पोजीशन में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपको सूर्य का क्या उपाय करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन एक सूर्य की रेमेडी ऐसी है जो आपकी कुंडली में सूर्य की चाहे कोई भी पोजीशन हो, अगर आप करते हैं तो आप अपने कुंडली के सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा फल देने वाला कर सकते हैं। और ये वो रेमेडी है जिसे बचपन से ही बड़े कहते रहे हैं, वो है सूर्य को जल चढ़ाना। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने की भी एक विधि होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी उठ गए, कभी भी जल चढ़ा दिया। कब उठना है, किस बर्तन से चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, जल में क्या डालना है, जलाते समय क्या करना है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। वैसे तो ये बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन इसको क्योंकि लोग सही तरीके से नहीं करते, इसी वजह से उन्हें पूरे परिणाम नहीं मिल पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि सूर्य को जल चढ़ाने की सबसे सही विधि क्या होती है। सूर्य को जल चढ़ाना या फिर अर्घ्य देना हिंदू धर्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है। सुबह सुबह उठ के अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा जा सकता है, और यही इसको करने की सबसे पहली विधि है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर का होता है। हर एक जगह का सूरज उगने का समय अलग अलग होता है। आप ऑनलाइन चेक करोगे आपको पता चल जाएगा। इंडिया में ही अगर अलग अलग जगह देखोगे आप तो कुछ मिनट्स का कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो आपके जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो सूर्योदय का समय है उसके 1 घंटे के अंदर अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हो तो वो बेस्ट समय माना जाता है। फिर भी अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो तो 2 घंटा मैक्सिमम है, 2 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि भाई हम तो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो सुबह सुबह तो पहुंचते रहे होते हैं घर, तो उस समय कैसे चढ़ाएं। तो हर एक उपाय सबके लिए नहीं होता, ठीक है। फिर आप सूर्य के कोई और उपाय कीजिए। सूर्य को जल चढ़ाने वाली जो चीज आपने करनी है वो सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर तो करनी ही है। बेस्ट है 1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर। और ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठ तो गए कि बस जैसे ही उठे आंखें मलते मलते गए और सूर्य को जल चढ़ा दिया, नहीं। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, ठीक है ना। नहा धो के ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और उसमें भी अगर आप पहन सकते हो, थोड़ा लाल कलर के वस्त्र पहन सकते हो, हल्के कलर के कोई वस्त्र पहन सकते हो तो सबसे बढ़िया है। काले कलर के या डार्क कलर के, बहुत ज्यादा गहरे कलर के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। अगर लाल कपड़े पहन सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज कोई हल्के कलर के कपड़े पहन लीजिए। ये सबसे बेस्ट अटायर माना जाता है सूर्य को अर्घ्य देते समय। जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हो सूर्य को जल चढ़ाने के, ये जनरली लोटे का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो लोटा आप इस्तेमाल करोगे अगर वो तांबे का हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल सबसे अच्छा माना जाता है। अगर नहीं ही अवेलेबल है तो फिर आप पीतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टील का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा तांबे का लोटा होता है। अब सूर्य को जल चढ़ाते समय जल में कुछ चीजें मिलाई भी जाती हैं। क्या मिलाया जा रहा है उस जल में वो अलग अलग ग्रहों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कई बार लाल मिर्च के बीज मिलाए जाते हैं, कई बार गुड़ मिलाया जाता है, कई बार और कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं। लेकिन वो जो अलग अलग चीजें मिलाई जा रही हैं वो आपकी कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि मैंने कहा मुझे तो आपकी कुंडली के बारे में पता नहीं, इसको तो बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियो को, तो जो सबके लिए उपयुक्त चीज होती है वो होती है रोली या फिर लाल चंदन। सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर आप जल में रोली डाल देते हैं, ठीक है, लाल चंदन डाल देते हैं,
तो वो सबसे अच्छा रहता है। आपकी कुंडली में सूर्य की कोई भी पोजीशन हो, रोली और चंदन चलेगा, लाल चंदन, ठीक है ना। लाल फूल भी अगर आप चाहो तो उस जल में डाल सकते हो जो आप सूर्य को अर्घ देने वाले हो जिस जल का। इसके अलावा जो जल आप चढ़ा रहे हो उसमें अक्षत यानी कि साबुत चावल डाल सकते हैं। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो अक्षत आप उस जल में डाल रहे हो उसमें टूटे चावल ना हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक एक दाना आपने छांट के डालना है, मतलब एक चावल होता है ना कि एकदम साबुत दानों वाला चावल है, टूटा टूटा चावल है, तो जो साबुत दानों वाला चावल होता है वो यूज करना है आपने। टूटे हुए जो चावल होते हैं उन्हें सूर्य को जल चढ़ाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक आधा टूटा हुआ टल गया वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर दे रहा, लेकिन हाँ जैसे टूटे हुए ही खास तौर पर चावल होते हैं वो यूज नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप उस जल में कुछ मीठा डाल देते हैं, मिश्री डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, ये भी अच्छा माना जाता है। और अगर आपको ज्योतिषी जी ने कहा है तो फिर आप सूखी लाल मिर्च के बीज या फिर काले तिल या और कोई चीजें डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। जनरल पब्लिक, अगर आपको किसी ज्योतिषी जी से बात नहीं की है आपने, आप अपने मन से ही सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, तो फिर रोली डाल दो, लाल चंदन डाल दो, चावल साबुत जो होते हैं अक्षत वो डाल दो, कुछ मीठा डाल दो, मिश्री डाल दो, चीनी डाल दो, इतना ही काफी है। अब हम सुबह सुबह उठ गए, नहा लिए, तांबे का लोटा हमने ले लिया, उसमें जल भर लिया, चीजें डाल ली। चढ़ाना कैसे है? सूर्य को जल चढ़ाते समय, अर्घ्य देते समय जो लोटा होगा जिससे आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो उसे सर से ऊपर रखना चाहिए, ठीक है ना। सर की हाइट से ऊपर लोटे को रख के सूर्य को जल चढ़ाना है। ऑब्वियसली पूर्व की दिशा में मुंह करके ही आपको खड़े होना होगा जहां से सूर्य उदय हो रहा है। पहले दिन दूसरे दिन तो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद तो पता ही चल जाएगा कि सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, वरना हर एक के मोबाइल में कंपास का ऑप्शन होता है, आप चेक कर लीजिए ईस्ट किस तरफ है। सूर्योदय हो रहा है, उग रहा है, दिख रहा है तो पता ही चल जाएगा सूर्य कहाँ से उग रहा है। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बादलों की वजह से या किसी और वजह से ना दिख रहा हो कि सूर्य उदय कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। तो ईस्ट की ओर आपने मुंह करना है, लोटे को सर से ऊपर रखना है और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाना है। कोशिश करनी है कि सूर्य की किरणें जल से होते हुए आपके शरीर के ऊपर पड़े। जो जल आप चढ़ा रहे हो उसकी धार एक सिंगल धार होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा चढ़ाया ऐसा चढ़ाया ऐसा चढ़ाया। एक सिंगल धार में आपने उस जल को चढ़ाना है कि सूर्य का प्रतिबिंब भी उसमें दिखाई दे। तो जल चढ़ाते समय अगर हो सके आप कुछ मंत्र पाठ कर सके तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप पाठ कर सकते हो, ओम श्रीम सूर्याय नमः मंत्र का आप पाठ कर सकते हो, ओम आदित्याय नमः मंत्र का आप पाठ कर सकते हो। तो अलग अलग मंत्र होते हैं जिनका पाठ किया जा सकता है। कुछ मंत्र होते हैं स्पेसिफिकली किसी ग्रह की रेमेडी के लिए बोले जाते हैं, कुछ होते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बोले जाते हैं। जनरली अगर मैंने आपको जो ये मंत्र बताए इनमें से किसी भी मंत्र का अगर आप पाठ करते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हो तो आपको सूर्य के अच्छे परिणाम मिलते हैं। जल चढ़ाते समय भी आपने कुछ चीजों का ध्यान देना है कि पहली चीज आपका पूरा ध्यान सूर्य भगवान के ऊपर होना चाहिए, उनकी आराधना के ऊपर होना चाहिए। या तो आप मंत्र पाठ के ऊपर ध्यान दीजिए या फिर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। अब जो जल आप चढ़ा रहे हो कोशिश कीजिए कि वो जल डायरेक्टली जमीन पे ना गिरे, ठीक है। या तो किसी गमले के ऊपर गिरे, ठीक है ना, कि आप किसी गमले के सामने खड़े हो गए, जल चढ़ा रहे हो, जो जल आपने चढ़ाया वो गमले पे गिर रहा है। या फिर गमला नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है तो कोई बर्तन रख दीजिए, ठीक है ना, कि जो जल आपने चढ़ाया है वो उस बर्तन में गिरे। जमीन के ऊपर डायरेक्टली वो पानी ना गिरे ये जरूरी होता है, क्योंकि माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर डायरेक्टली सूर्य को चढ़ाया हुआ जल जमीन पे गिरे तो वो सारी ऊर्जाओं को सोख लेता है और आपको उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता। तो अगर पॉसिबल हो तो गमले में डालिए, वरना कोई बर्तन या कोई ऐसी चीज कर दीजिए कि डायरेक्टली जमीन के ऊपर ना गिरे। और जब आप जल चढ़ा चुके हो तो एक बार जो जल आपने चढ़ाया है धरती माता का स्पर्श करते हुए उसे भी अपने माथे से लगा लीजिए, ठीक है। ये आपकी विधि कंप्लीट हो गई। कुछ लोग अगर हो सके तो जो जल आपने चढ़ाया था उसकी 3 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। आपने बस वो जल जो आपने जमीन पे चढ़ाया था धरती माता को स्पर्श करते हुए जल आपने माथे से लगा लिया, दैट्स इट। तो पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपने जल चढ़ाना है, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर। जल चढ़ाने के लिए आपने तांबे के लोटे का यूज करना है। जो जल आप चढ़ा रहे हो उसमें रोली या फिर लाल चंदन आपने डालना है, साबुत चावल अक्षत आपने उसमें डालने हैं, कुछ मीठा मिश्री या चीनी आपने उसमें डालनी है, लाल फूल अगर डाल सकते हैं तो वो उसमें डाल दीजिए। लोटे को सर से ऊपर रख के सूर्य को जल चढ़ाना है। कोशिश करनी है सूर्य की किरणें जल से होते हुए आपके शरीर के ऊपर पड़े। एक ही धार में वो जल चढ़ाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जल जो है वो जमीन पे ना गिरे, गमले में गिरे या किसी बर्तन में गिरे। जब आप सूर्य को जल चढ़ा चुके हो तो उसके बाद उस जल को धरती माता को स्पर्श करते हुए अपने माथे से लगा लीजिए, दैट्स इट।
ये पूरी की पूरी विधि होती है सूर्य को जल चढ़ाने की। और ये जो सूर्य को जल चढ़ाने वाली चीज होती है, इसे अगर आप शुक्ल पक्ष के रविवार से स्टार्ट करते हैं तो सबसे बढ़िया। ठीक है, कहीं मुहूर्त आपने निकलवाया हुआ तो अलग बात है, वरना जनरल पब्लिक के लिए शुक्ल पक्ष के रविवार से अगर आप इसको चालू करें तो बहुत बढ़िया रहता है। शुक्ल पक्ष का मतलब बढ़ता हुआ चांद, किसी भी हिंदू पंचांग में देखोगे आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है, अभी जो सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, इसके जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या फायदे होते हैं। आपके मान सम्मान में, यश में वृद्धि होती है। ठीक है, आपका जो सोशल स्टेटस होता है वो बढ़ता है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। शरीर में ऊर्जा का एहसास होता है आपको। फाइनेंशियल कंडीशंस में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। शादी में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। सबसे मेन चीज जो होती है, आपके अंदर से नेगेटिविटी को ये दूर कर देता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका सम्मान बढ़े, सेहत अच्छी रहे, धन बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए। ये पूरी की पूरी विधि थी जिससे आपको चढ़ाना चाहिए। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।